ग्रुप डी का क्या है प्रश्न है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, अधिकतर क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। 2018 में भी आया था, है ना। और देखिएगा अब जो 2021 में पढ़ा था उसमें भी देखिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो पहला क्या है क्वेश्चन देखिए कि साइन थीटा आई इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस इंटू साइन 90 माइनस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये क्वेश्चन 10वां से दिया गया है, क्लास 10वां से है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ देखिएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ देखिएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा यहाँ लिखा जाएगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बीच में प्लस का चिन्ह है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना है तो देखिएगा बी नंबर है। कितना नंबर है बी नंबर है। चलिए अगला क्या कह रहा है, जो एक त्रिभुज का कोण 2:3:4 के अनुपात में है हो तो सबसे छोटा कोण का माप ज्ञात करना है। यानी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं तब 3 कोण होते हैं, उनमें से सबसे छोटा कोण इसमें पूछ रहा कि छोटा कोण कौन सा है और बड़ा कोण कौन सा है। तो बड़ा के यहाँ जिक्र नहीं किया है, छोटा के किया है। अनुपात में दिया हुआ है बाबू, तो 2:3:4 दिया हुआ है। क्या करना है सभी अनुपात को जोड़ देना है, और जोड़ना है तो आ गया कितना 9। देखिएगा एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण होता है, तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री का कोण होता है। अब पूछ रहा है किसका सबसे छोटा कोण, तब यहाँ देखना है कि सबसे छोटा कोण का अनुपात कौन सा है। तो याद रखिएगा ये अनुपात वाली जो संख्या जो है सबसे छोटा में कौन है 2, यानी सबसे छोटा में जो 2 है यही छोटा कोण आ गया। कौन कोण आ गया छोटा कोण। तो यहाँ देखिएगा कि 2, इसका अनुपात कितना है 2, यानी 2/9 कर देंगे गुना 180 कर देंगे। तब देखिएगा 9 दूनी 18, ये कट गया यानी 20 दूनी 40, यानी हमारा ऑप्शन आ गया कितना 40 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। किसका है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिएगा क्षेत्रफल कितना है 154। अब पाई का मान क्या लेना है, तो पाई का मान लेना है 22/7। कितना लेना है 22/7। देखिएगा 22/7 धर दिए, आर स्क्वायर बराबर 154। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा कितना से कट रहा, तो 22×7 = यानी 22 का पढ़िएगा 7 मरतबे तो 154 आ जाएगा। और यहाँ देखिएगा आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, यहाँ देखिएगा आर बराबर ओनली सिर्फ 7 ही आएगा। कैसे 7 आया, स्क्वायर हटा दीजिए रूट चढ़ा देना है, 2 को 7 में से एक 7 निकाल देना। ऑप्शन नंबर कितना आया ए। कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, एक कक्षा में यानी एक वर्ग में 48 छात्र हैं। कितने छात्र हैं 48 छात्र हैं। यदि कुल छात्र का 3/8 भाग अनुपस्थित है, यानी उपस्थित का मतलब प्रेजेंट में है, तो कक्षा में अनुपस्थित छात्रों की संख्या बतलाना है। यानी 48 बच्चा में देखिएगा 3/8 भाग जो है उपस्थित है, यानी क्लास करने आया है, लेकिन एब्सेंट कितना है। देखिएगा 8 छक्का 48 तो बराबर 18 आ गया। अब देखिएगा 48 में से 18 घटा दीजिए तो आपका आ गया कितना अनुपस्थित वाला संख्या बतलाइएगा। इसमें ऑप्शन कौन है, तो यहाँ देखिएगा सी नंबर 30 आ गया। कितना आ गया 30 आ गया। चलिए अगला क्या है सुनिएगा। अगला कह रहा है कि इतना संख्या दिया हुआ है, इनमें से 5 और 6 के अंकित मान का योग ज्ञात करना है। अंकित मान का योग ज्ञात करना है 5 और 6 का। तो 5 और 6 का अंकित मान क्या होगा, तो 5 और 6 का अंकित मान यहाँ देख लीजिएगा 11 हो गया।
सिर्फ अंकित मान पूछ रहा, स्थानीय मान का नहीं पूछ रहा, अंकित मान जो अंक अंकित है 5 और 6 का जोड़ देना है आपको। 11 आ गया। यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर कितना है, तो यहाँ देखिएगा डी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए हमारा ट्रिक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इससे अच्छे अच्छे वीडियो आपको पास नोटिफिकेशन में पहुंचता रहे।